और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार आज होगा और योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, 6 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। बड़ी खबर आ रही है और आज शाम ये शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है, जहां पर आज शाम मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। जितिन प्रसाद भी शपथ ले सकते हैं। संजय निषाद भी मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उत्तर प्रदेश में आज। बेबी रानी मौर्य मंत्री बन सकती हैं। तेजपाल नागर भी अपनी शपथ ले सकते हैं। शाम को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। संगीता बलवंत बिंद भी आज अपनी शपथ ले सकती हैं मंत्री पद की। तो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबर है। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और क्या जानकारी है इसको लेकर, कौन नए चेहरे शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जतिन प्रसाद एक बड़ा चेहरा है ब्राह्मण, वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। धर्मवीर चौधरी हैं, संगीता बलवंत बिंद है, वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और कई ऐसे मंत्री हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शाम को यह शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा रहा है। बेबी रानी मौर्य शपथ ले सकती हैं। तेजपाल नागर शपथ ले सकते हैं। जितिन प्रसाद शपथ ले सकते हैं। संगीता बलवंत बिंद मंत्री बन सकती हैं। शाम को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। छत्रपाल गंगवार, संजय गोंड का भी नाम है, वहीं धर्मवीर प्रजापति का भी नाम सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ये तैयारियां ही समझी जाएं। जिस तरीके से अब मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा, आज 6 नए मंत्री जोड़े जाएंगे। अजीत लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल शिवानी, 6 जो है लगभग आधा दर्जन नए मंत्री बनेंगे, जिसमें धर्मवीर प्रजापति हैं, जतिन प्रसाद हैं, संगीता बलवंत बिंद हैं, छत्रपाल गंगवार और संजय गौड़ है। यानी जाति समीकरण को भी आधार माना गया, जिसके आधार पर ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में जाति क्षेत्र का भी समीकरण देखा गया, जितना गुजरात में हुआ, यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ। शाम को 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और अब उन विधायकों को जिनको मंत्री बनना है या जो लोग विधायक नहीं है, उन्हें बाद में विधान परिषद सदस्य बनाया जाएगा। उनको संदेश पत्र जाएगा। उससे पहले 2 बजे से 2:30 बजे के बीच राजभवन में राज्यपाल बाकायदा एक बैठक करेंगी। जी बिल्कुल अजीत, तो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है शाम 5 बजे ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जहां पर कार्यक्रम भी रखा गया है। और योगी मंत्रिमंडल में ये विस्तार होगा, जहां 6 नए मंत्री जोड़े जाएंगे। अजीत, इसको क्या 2022 की रणनीति समझा जाए, क्योंकि जो जाति समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और 2022 में विधानसभा चुनाव भी है? देखिए, बिल्कुल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि दूसरे राज्यों में बीजेपी ने किया, केंद्र में विस्तार हुआ, यूपी के 7 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। उसी तर्ज पर अब धर्मवीर प्रजापति से लेकर संजय गौड़, जतिन प्रसाद, सबको यहाँ मंत्री बनाया जा रहा है। 2022 का चूंकि चुनाव 4 से 5 महीने बाकी है, चुनावी मूड में सरकार आ जाएगी, तो उसको लेकर ये विस्तार किया जा रहा है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि संगीता बलवंत मंत्री बन सकती हैं। छत्रपाल गंगवार हैं, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि शाम 5 बजे के आसपास ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 2022 में चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में और ऐसे में ये तैयारियां देखने को मिल रही हैं, जहां पर यूपी के मंत्रिमंडल में आज विस्तार होना है। शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का ये विस्तार है। 6 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं और उसमें कई नाम हमने आपको बताए। आज शाम ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। 6 नए मंत्री बनाए जाएंगे। न्यूज 18 की अजीत सिंह की खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम चुनावी पार्टियां जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, वो अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं और खासतौर पर बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी में वहां पर जुटी हुई है, जहां पर आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। संजय निषाद मंत्री बन सकते हैं और साथ साथ बेबी रानी मौर्य भी आज शपथ ले सकती हैं, वो भी मंत्री बन सकती हैं। वहीं तेजपाल नागर वो भी शपथ ले सकते हैं और जितिन प्रसाद शपथ ले सकते हैं। संगीता बलवंत बिंद मंत्री बन सकती हैं। यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव की ये तैयारी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में और कुछ ही महीने बाकी हैं। और ऐसे में अब एक मजबूत पुख्ता रणनीति के तहत बीजेपी आगे चल रही है, जहां पर जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा आज उसमें, और बेबी रानी मौर्य शपथ ले सकती हैं। शाम 5 बजे आज ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 6 नए मंत्री यहां पर शपथ ले सकते हैं। तेजपाल नागर भी मंत्री बन सकते हैं। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कोई भव्य कार्यक्रम होगा या केवल एक सामान्य सा शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये सामान्य सा शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और बहुत भव्य दिव्य की तरह नहीं होगा, क्योंकि
जो अलग अलग क्षेत्र से संजय गौड़ आदिवासी हैं या धर्मवीर जो प्रजापति हैं वो दूसरे समाज से आते हैं, कुम्हार हैं, तो अलग अलग समीकरणों को देखते हुए विस्तार हो रहा है। और एक तरीके से कहा जाए चुनावी विस्तार अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से जाति और क्षेत्र समीकरण को साधना है 2022 को, तो हर वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, और उसी की एक पहल उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन की जो बीजेपी की संगठन है उसकी तरफ से किया गया है। बिल्कुल, और शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और अजीत, इसको चुनाव से तो जोड़कर देखा ही जा रहा है, इस पर जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ओर से भी क्या कुछ अब प्रतिक्रिया आने लगी है? देखिए, अभी किसी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी जरूर थोड़ी देर में, क्योंकि विस्तार ये सरकार का अपना अधिकार होता है। संगठन जिस भी पार्टी का सरकार होती है वो कभी भी विस्तार करता है और अपने मंत्रियों को समय के हिसाब से विभागों में परिवर्तन करता है या उन्हें हटाता है। जैसे आपने गुजरात में देखा, बहुत परिवर्तन कर दिया गया, जबकि वहां भी कुछ 1 साल बाद लगभग चुनाव होने हैं। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी ये विस्तार हो रहा है, और निश्चित तौर पर विपक्षी सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि अब 6 महीने चुनाव में बचा है और अब विस्तार हो रहा है। बिल्कुल, और शाम 5 बजे आज ये विस्तार होने वाला है योगी मंत्रिमंडल में, जहां पर 6 नए मंत्री बनाए जाएंगे। और इसमें जाति समीकरण को खास आधार माना जा रहा है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले की तैयारियां। अजीत, अब इसको क्या तैयारी माने जाए विधानसभा चुनाव के लिए? और कमर कस ली है एक तरीके से, बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल बीजेपी लगातार पिछले 1 साल से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, और ये विस्तार भी उसी का हिस्सा है। क्योंकि पिछले समय में कयास लगाया जा रहा था विस्तार होगा, फिर हुआ कि नहीं हुआ, और फिर बाद में संगठन और सरकार ने मिलकर तय किया कि जातीय समीकरण को साधते हुए उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए और विपक्ष जो जिस तरह हमलावर उसको देखते हुए हर जाति से कम विधानसभा या जो एक तरीके से कहा जाए उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है उसमें जगह दी जाए, जिससे विपक्ष को मौका न मिले ये कहने को कि इस समाज से जो है प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। तो हर समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार ने अब नए मंत्रिमंडल का जो विस्तार करने जा रही है, जो अपने मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो बढ़ाने जा रही है, उसको लेकर आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शिवानी, बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। और खबर है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद और उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली बेबी रानी मौर्य मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। इनके अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, यानी कि और अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। अनिला सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। आज जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, क्या कहेंगी इस पर? क्या ये रणनीति है अब बीजेपी की विधानसभा चुनाव के लिए? रणनीति है कि नहीं है ये तो मेरे ख्याल से इस वक्त अगर विस्तार हो रहा है तो कोई इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। हर एक मुख्यमंत्री का ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपना कैबिनेट में किसको रख रहे हैं, किसको नहीं रख रहे हैं, कब इसका विस्तार कर रहे हैं, कब इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। चुनाव आने वाला है, कुछ 4-5 महीने में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। अभी मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा, कुछ सोचकर ये विस्तार को कर रहे हैं। लॉन्ग अवेटेड था। जी अनिला जी, 6 ही महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव होने में, और उससे पहले, उससे ठीक 6 महीने पहले ये विस्तार होता है। किस तरीके से देखती हैं आप इसको? मैं तो इस तरीके से देखती हूँ कि जो लोग मंत्रिमंडल में इंक्लूड किए जाएंगे वो एक मैसेज भी होता है कि भाई ठीक है, हमारे कैबिनेट में इस क्षेत्र के मंत्री अब और हो गए हैं, और वो किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का कार्य जो उनकी सरकार ने निरंतर किया है अपने क्षेत्र में लेकर जाते हैं, और जो भी समय उनको मिलता है मंत्री बनने के रूप में उसको वो किस प्रकार से उसका पूरा फायदा उठाते हुए लोगों का फायदा करें। मतलब तो मेरे ख्याल से उसी नजरिए से उसको देखना चाहिए कि आपको चाहे 4 दिन भी मिले, उस 4 दिन में भी आप जनता के लिए क्या करके दिखा दे रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। जी बिल्कुल। अनिला जी, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार को कैसे समझा जाए? मैंने बताया ना कि इसको इसी नजरिए से देखना चाहिए, जिस क्षेत्र से ये मंत्री बनाए जाएंगे और वो अपने क्षेत्र में, केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, अपने क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सरकार ने जो लगातार निरंतर कार्य किया और जो मंत्रालय उनको मिलता है उसका भी मैक्सिमम लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए।